सुबह के 5 बजे थे। रसोई में गैस की हल्की सी आवाज और तवे पर गिरते आटे की सोंधी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सविता की आंखें पूरी रात की नींद से खाली थीं, लेकिन हाथ लगातार चल रहे थे। मम्मी, मैं सब्जी काट दूं? 12 साल की नंदिनी नींद भरी आंखों से रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। नहीं बेटा, जाकर पढ़ाई कर ले, स्कूल के लिए देर हो जाएगी, सविता ने मुस्कुराकर कहा, जबकि खुद की आंखों में थकान साफ झलक रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, अभी तक नाश्ता नहीं बना? घर कोई होटल है क्या? ये आवाज थी सविता की सास, कमला देवी की। घर में उनकी आवाज ही कानून थी। सविता ने बिना कुछ कहे चाय चढ़ा दी। नंदिनी चुपचाप मां के पास बैठ गई, किताब खोले हुए, लेकिन नजर मां के चेहरे पर थी। नाश्ते की थाली जैसे ही बाहर गई, कमला देवी ने पहला वार किया। आज नमक ज्यादा है, बहू, हाथ में स्वाद नहीं है क्या? सविता ने सिर झुका लिया, लेकिन नंदिनी से नहीं रहा गया। दादी, रोज मम्मी ही बनाती हैं, आज ही ज्यादा कैसे हो गया? कमरा एकदम शांत हो गया। कमला देवी की आंखें आग उगलने लगीं। अरे, अब ये बच्ची भी जवाब देने लगी? और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, थप्पड़। नंदिनी जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द नहीं था, अपमान भी था। सविता की रगों में जैसे खून उबल पड़ा। लेकिन फिर वही पुरानी आदत, चुप रहो, घर बचाना है। दोपहर तक मेहमान आ गए। देवरानी को कोई काम नहीं, सविता रसोई में अकेली, और नंदिनी पानी, प्लेट, कटोरी सब संभाल रही थी। खाना परोसते समय कमला देवी बोली, लड़की है, फिर भी इतना खा रही है, बचत सीखनी चाहिए। नंदिनी ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है दादी। और वही हुआ, थाली खींच ली गई। इस बार सविता चुप नहीं रही। वह रसोई से बाहर आई, आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द मजबूत थे। बस अम्मा, मैंने बहुत सहा, लेकिन मेरी बेटी नहीं। कमला देवी हंस पड़ी। बहुत बोलने लगी है, भूल गई कहाँ रहती है? उसी पल दरवाजा खुला। नहीं अम्मा, वो नहीं भूली, पर मैं बहुत देर से समझ रहा था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गईं। वहां रमेश खड़ा था, सविता का पति। मैं सब सुन चुका हूं, हर ताना, हर थप्पड़, हर अपमान। कमला देवी घबरा गई। बेटा, बात ऐसी नहीं है। बस। रमेश की आवाज में पहली बार सख्ती थी। अब और नहीं। वह नंदिनी के पास गया, उसे उठाया और सविता की ओर देखकर बोला, तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो, और जिम्मेदारी निभाने का मतलब अन्याय सहना नहीं होता। उसी शाम सविता ने पहली बार बिना डर के सामान बांधा। नंदिनी ने जाते समय पीछे मुड़कर देखा। वो घर जहां उसने डरना सीखा था, लेकिन बाहर निकलते ही उसने मां का हाथ और कसकर पकड़ लिया। कुछ महीनों बाद सविता ने छोटा सा काम शुरू किया। नंदिनी फिर से हंसने लगी, और रमेश को समझ आ गया, घर वही होता है जहां इंसान की इज्जत सुरक्षित हो।